Hello everyone, I am Dr. Sushil Goyal from Goyal Piles Laser Center, सेक्टर 8 रोहिणी। आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा पाइलोनियल साइनस के बारे में। पाइलोनियल साइनस में बेसिकली होता क्या है ये आप समझे। सबसे पहले पाइलोनियल साइनस को कैसे पहचानेंगे आप। पाइलोनियल साइनस के अंदर जो टेल बोन होती है वहाँ पर एक छोटी सी फुंसी बनती है। 2 दिन 3 दिन तक वो फुंसी बनी रहती है, उसमें रेडनेस रहती है, पेन रहता है और उसके बाद में वो फुंसी रप्चर कर जाती है, उसमें से पस निकलता है, कुछ फाउल सेंस डिस्चार्ज निकलता है, हल्का सा ब्लड निकलता है और वो एंटीबायोटिक वगैरह खाने से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। फुंसी भी कई बार बैठ जाती है और कई बार हीलिंग भी हो जाती है। पेशेंट को लगता है कि शायद मुझे बाल तोड़ हो गया होगा, उससे ये फुंसी बनी है और वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अगर सेम चीज़ बार बार होती है तो वन शुड बी वेरी कॉन्शियस कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इट मे बी पाइलोनियल साइनस। यूजुअली ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी बॉडी हेयरी है, जिनके ऊपर थिक हेयर्स हैं, प्लस जो बच्चे ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। जिस भी इंसान का प्रोफेशन ऐसा है जो थिक हेयरी बॉडी है प्लस 10-10 घंटे 8-8 घंटे अपने जॉब के लिए चेयर पर बैठे रहते हैं, उनके अंदर इसके बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और अंदर बालों का गुच्छा बन जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये जो थिक हेयरी बॉडी की वजह से बालों में इनवर्ट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम लगती है तो ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। इसमें जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, इनिशियली थोड़ा एंटीबायोटिक, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, कुछ पेन किलर वगैरह देने से प्रॉब्लम कई बार ठीक भी हो जाती है या सबसाइड कर जाती है। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट जो है सर्जरी से होता है। सर्जरी के 2 मेथड हैं, एक नॉर्मल सर्जरी जो ट्रेडिशनल सर्जरी अपन कह सकते हैं और सेकंड है लेजर का। ट्रेडिशनल सर्जरी के अंदर कई बार ओपन वुंड छोड़ना पड़ता है, कई बार स्टिचेस भी लगाए जाते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। और लेजर सर्जरी के अंदर क्या है कि बेसिकली जो बाल लग रहा है, जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया जाता है और लेजर फाइबर होता है, तार की तरह से होता है, उसको टनल के अंदर डाल करके जो भी इन्फेक्टेड पैथोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उस टनल को सील कर देते हैं। लेजर सर्जरी का मेन एडवांटेज ये रहता है कि इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, पेशेंट को विदिन 24 आवर्स डिस्चार्ज किया जाता है। हार्डली इट टेक 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट की सर्जरी में पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी ले रखी है वो अपना ट्रीटमेंट उसी के अंडर में करवा सकते हैं। हम इस प्रोफेशन के अंदर लगभग 35 ईयर्स से हैं। वी हैव द वास्ट एक्सपीरियंस टू टीच सच टाइप ऑफ पेशेंट्स एंड वी ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम एट एनी कॉस्ट। सेकेंड ऑप्शन है इसके ट्रीटमेंट का लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट का मेन एडवांटेज रहता है इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहता है। पेशेंट का प्रोसीजर में 15-20 मिनट का टाइम लगता है और विदिन 24 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज एडमिट करेंगे, ट्रीटमेंट होगा, सर्जरी होगी, नेक्स्ट डे उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। जिन लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी है उसका भी वो यूज कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए भी उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं पाइलोनियल साइनस का, उनको अपने पूरे एरिए का लेजर हेयर रिमूवल करवाना चाहिए ताकि वो बाल परमानेंटली वहाँ से ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा आपके साथ में कि आपने अभी सर्जरी करा ली, ट्रीटमेंट करा लिया, दोबारा से प्रॉब्लम बनने के चांसेस रहते हैं। उसके रिकरेंस को रोकने के लिए लेजर से उस बालों को परमानेंटली हटवा देना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। मैंने आपको पाइलोनियल साइनस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके अलावा फिर भी कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ और जानना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू डियर।